तो दोस्तों मैं हूं आपका हौसला, एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है TVS अपाची RTR 164V माइलेज के ऊपर है। कि मेरे पास एक बंदे का कमेंट आया था, मुझे उसका याद नहीं है कि उनका नाम क्या है, तो भाई जो भी नाम हो आप लोग कमेंट में कर देना। तो वो लोग ये कह रहे थे कि हमारी जो बाइक है वो माइलेज नहीं देती है। तो देखो मैं आप लोगों को इस बाइक को चलाने का जो रीज़न होता है, हम किस तरीके से ऐसे चलाएँ कि जो बाइक है हमारी काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के दे। जो मेरी जो बाइक है अभी हाल फिलहाल के अंदर जो माइलेज निकाल के दे रही है वो 43.4 के समथिंग का माइलेज निकाल के दे रही है, जो कि मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ 43.4 का इसके आसपास का माइलेज मेरी जो बाइक है वो निकाल के दे रही है। तो डायरेक्ट मैं आपको मिलता हूँ रियल कैमरे में, मैं बताता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके से आप लोगों को जो बाइक है वो राइड करनी है ताकि आपकी जो बाइक जो माइलेज है वो काफ़ी अच्छा निकाल के दे। तो डायरेक्ट मैं मिलता हूँ आपसे रियल कैमरे में। तो दोस्तों देख लो, ये रही अपनी बाइक। सबसे पहले तुम लोगों को माइलेज निकालने के लिए बाइक में क्या करना पड़ता है, देखो मैं अपनी बाइक का माइलेज निकालने के लिए कौन कौन सी टेक्निक जो है उन्हें मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले जो मेरी टेक्निक वो ये है कि मैं इस बाइक के अंदर जो फ्रंट टायर में जो हवा डलवाता हूँ वो मैं 40 डलवाता हूँ, और जो रियल टायर में मैं हवा डलवाता हूँ वो मैं 45 डलवाता हूँ। यानी आगे के टायर पर मैं 40 और पीछे के टायर पर मैं 45 हवा डलवाता हूँ। दूसरा जो माइलेज निकालने का नेक्स्ट जो आपका ट्रिक है वो ये ट्रिक है कि सबसे पहले आप एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखें कि आपकी जो बाइक है, अगर आप बाइक को सिटी में चला रहे हो तो इस बाइक को आप अर्बन मोड पे चलाओ। अर्बन मोड पे इस बाइक को आपको चलाना है, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, जब भी आप इस बाइक को राइड करें तो आपको ये बाइक को अर्बन मोड पे चलाना है, ना कि स्पोर्ट्स मोड पे। क्योंकि स्पोर्ट्स मोड पे क्या होता है, ये जो बाइक है ये बाइक हमारी ये थ्रॉटल इसका प्रॉपर्ली खुल जाता है। स्पोर्ट्स मोड हो गया तो ये थ्रॉटल पूरा खुल जाता है, तो माइलेज जो है, क्योंकि पावर देगी बाइक आपको, तो भाई पावर देगी आपको ये बाइक, तो फिर भाई माइलेज तो आपको ये बाइक नहीं देने वाली है। तो इसलिए आप लोग को जब भी बाइक चलानी है तो इसको आपको चलानी है अर्बन मोड पे, ठीक है। दूसरी जो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, बहुत से लोग गलती क्या करते होंगे, जो कि मैं गलती नहीं करता वो गलती, ठीक है। तो वो क्या है, देखो सबसे पहले आप लोग को दो चीज़ों का खास तौर से ध्यान रखना है। जब भी आप बाइक स्टार्ट करो तो थ्रॉटल एकदम से नहीं खींचना है, ठीक है। तो चलो मैं आपको डायरेक्ट मोटो व्लॉगिंग वाले सेटअप पे ही बताता हूँ आप लोग को, उसमें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो मैं मिलता हूँ आपसे डायरेक्ट मोटो व्लॉग सेटअप। तो दोस्तों देख लो, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मेन जो चीज़ थी, तो मैं इसी वीडियो पे दोबारा से कवर अप कर देता हूँ। तो देखो सबसे पहले जो बात होती है वो ये होती है कि जो अपनी बाइक है, इस बाइक के अंदर जो मैं हवा डलवाता हूँ वो मैं डलवाता हूँ इसमें आगे 40 डलती है, और जो पीछे जो हवा डलती है वो हमारी डलती है 45। यानी फ्रंट टायर के अंदर 40 हवा डलती है और रियल टायर में हम लोग इसमें डलवाते हैं 45 हवा, ठीक है। ये तो था मेन फैक्टर। और दूसरी जो चीज़ है, अगर आप लोग को बाइक का अच्छा माइलेज निकालना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मेरी बाइक जो है वो 43.4 के समथिंग का माइलेज निकाल के देती है, तो आप लोग को माइलेज निकालने के लिए और क्या टेक्निक करनी है, वो ये टेक्निक करनी है कि आपको ना इस बाइक को अर्बन मोड पे चलाना है। जैसे आप लोग देख रहे होगे अर्बन मोड में आपको इस बाइक को चलाना है, ठीक है। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखें कि अर्बन मोड पे चलाना है। स्पोर्ट्स मोड पे चलाओगे तो भाई जो बाइक है ये प्रॉपरली खुल के थ्रॉटल देती है अपनी। तो आपको क्या करना है, इसको चलाना है आपको अर्बन मोड में। अब अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूं कि अब इस बाइक को हम लोगों को किस तरीके से सेटअप करके चलना है, तो देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को हमेशा याद दिलाऊं कि जब भी आप अपनी बाइक को कभी भी राइड करते हो माइलेज बेहतर इंक्रीज़ करने के लिए, तो सबसे पहले तो आपने नॉर्मली अपनी ये बाइक स्टार्ट कर ली। स्टार्ट करके थोड़ी देर इसको रमा कर दो, ठीक है। जैसे आप लोग देखते होगे हाई RPM पे जाती है हमारी बाइक, फिर हाई RPM से फिर ये लो RPM पे आती है, क्योंकि FI वाली टेक्निक है, तो भाई वो इसका अपना अलग सेटअप है। अब तुम लोगों को इस बाइक के लिए और अब आप लोगों को इस बाइक के लिए और क्या चीज़ करनी पड़ेगी, वो ये करना पड़ेगा। जैसे अभी हमारी बाइक, क्योंकि मैं इसे सुबह चला चुका तो मेरी तो कैरी अच्छी तरीके से रमा हो चुकी है। अब आप लोगों को करना क्या है, देखो जैसे ही आपने अपनी बाइक को हटाया, ठीक है, और इसको हटाने के बाद आपको एक चीज़ का खास तौर से ध्यान रखना है कि बहुत से बंदे क्या करते हैं, जैसे हम बाइक पे बैठे हैं, अपना क्लच दबाया, ठीक है, पहला गियर डाला और एकदम से हमने रेस दे दी। नहीं, एकदम से रेस नहीं, रेस देते टाइम पे आपको धीरे धीरे रेस देनी है। ये आपने धीरे धीरे रेस दी, फिर उसके बाद आपने डाला सेकंड गियर। अपनी आराम से अपनी जो बाइक है वो हमारी चल रही है, ठीक है। अपनी जो बाइक है वो अपनी आराम से चल रही है। बहुत से लोग क्या करते हैं, थ्रॉटल एकदम से खींच देते हैं, एकदम से खींचते हुए जाओगे तो बाइक जो है वो माइलेज आपकी नहीं देगी। जैसे ये आप आगे वाली देख रहे होगे लो उसमें है, ठीक है, तो बाइक आपकी जो माइलेज है वो बिल्कुल भी नहीं देने वाली, ठीक है। अब इसके बाद हमने तीसरा इसमें गियर डाल दिया, चलो अब यहाँ हमने अपना इसमें तीसरा गियर डाल दिया। अब आप लोग एक चीज़ और इस बाइक के अंदर एक टेक्निक यूज़ करना कि बार बार आपको क्लच का इस्तेमाल नहीं करना है। इस बाइक के अंदर बार बार क्लच का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इस बाइक के अंदर आपको GTT टेक्नोलॉजी दे रखी है, ठीक है। जैसे अगर आप मोड़ते हो, देखो जैसे मैं दिखाता हूँ, इस टाइम पे मैं कोई क्लच यूज़ नहीं करूँगा, तीसरे गियर पे मेरी बाइक जो है वो आराम से चल रही है अपनी, ठीक है। अब क्या है, बस बैलेंसिंग के लिए हैंडल अपना हल्का सा हमने
थ्रॉटल कम करा क्योंकि इंजन ब्रेकिंग हो जाती है, राइट लेफ्ट कुछ नहीं, देखो मैंने क्लच नहीं दबाया और हमारी जो बाइक है आराम से चल रही है, बिल्कुल स्लोली मैंने गियर रेस दिया इसमें। बहुत से लोग क्या करते हैं एकदम से ऐसे खींच देते हैं ना, आपकी बाइक कभी भी माइलेज नहीं देगी। अगर एकदम से आप थ्रॉटल खींचोगे कभी भी बाइक जो है वो आपको माइलेज नहीं देगी। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान देना कि अगर आप इस तरीके से माइलेज निकालना चाहते हो भाई, बाइक आपकी कभी भी माइलेज निकाल के नहीं देगी, ठीक है। तो क्लच का इस्तेमाल आपको करना है कम, क्योंकि टेक्नोलॉजी के हिसाब से जैसे मैंने आपको पहले बोला GTG टेक्नोलॉजी इसके अंदर दे रखी है। तो भाई क्लच का जितना क्लच का कम यूज़ करोगे उतना बाइक जो है आपका बहुत बेहतरीन माइलेज निकाल के देगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता रहा हूँ, माइलेज के लिए आपको और क्या करना है। अब जैसे मैं माइलेज निकालने के लिए और क्या टेक्निक करता हूँ, मैं हमेशा ये बाइक को चौथा और बाइक में लगा दिया मैंने 5वां गियर, बस 5वां गियर मैंने अपनी बाइक में लगा दिया, क्योंकि मैं अपनी ग्लैमर के साथ भी मैंने 62 के ऊपर तक का माइलेज निकाला, जो कि FI वाली बाइक है, सॉरी कार्बोरेटर वाली बाइक है। मैंने उसके बाइक के अंदर से 62 का माइलेज निकाल के देखा और उस वीडियो में आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। 5वें गियर पे अपनी बाइक हो गई है, कोई दिक्कत नहीं, सामने हमें ब्रेकर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, थ्रॉटल डाउन कर दो, हल्का सा ब्रेक लो और ये अपने आराम से अपनी निकल जाएगी। यहाँ मैंने हल्का क्लच प्रेस करा क्योंकि बाइक जो थी वो थोड़ी खटखट की आवाज़ कर रही थी, ठीक है, क्योंकि टॉप गियर पे यहाँ पे मैंने एक गियर डाउन करा, बस। मतलब बाइक आपकी जितनी टॉप गियर्स पे रहेगी उतने गियर में आपकी जो बाइक है वो आपको काफ़ी अच्छा माइलेज निकाल के देगी। ये चीज़ आप जरूर ध्यान रखना कि काफ़ी अच्छा आपको माइलेज निकाल के दे देगी टॉप गियर पे रखने का। जैसे बहुत से लोग क्या करते हैं भाई, अपनी बाइक को सिर्फ चौथे गियर पे ही चला रहे हैं, टॉप हाई स्पीड पे भी चौथे गियर पे ही बाइक चले, नहीं भाई, बाइक को पूरा इंजन जब तक इसका खुलेगा नहीं, अच्छे तरीके से प्रॉपर्ली इंजन इसका नहीं खुलेगा, तब तक ये जो बाइक है ना भाई आपको कहीं भी माइलेज नहीं देने वाली है। तो इस चीज़ का आप खास तौर से ध्यान जरूर रखना कि अगर आपको बाइक का बहुत प्यारा बहुत बेहतरीन माइलेज निकालना है ना, तो यहाँ पे मैंने गियर डाउन करा अपना आराम से, ठीक है, नॉर्मल हल्का सा थ्रॉटल दिया और हल्के से थ्रॉटल में ही हमने इसमें रेस ले ली। अब ये अब पूरी रोड के अंदर मुझे नहीं लगता कि मुझे कहीं भी गियर देने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो 20 की स्पीड में आ गई, मैंने इसमें गियर तीसरा लगाया, यहाँ अपना चौथा गियर हो गया और यहाँ मैंने डाल दिया अपना 5वां गियर, बस। 5वें गियर के बाद भी देखो 20 की स्पीड पे बड़े, ये तुम्हारी 30 की स्पीड पे बड़े आराम से नहीं ले, ना खटपट ना कटपट ना कुछ भी नहीं। तो भाई इस बारी के अंदर जो बाइक कंपनी ने ये जो सेटअप सारा दिया है, ये बहुत बेहतरीन सेटअप दिया है। टॉप गियर पे बाइक चलाओ, माइलेज निकालना है भाई, मेरा पर्सनल ओपिनियन है। मैंने ग्लैमर के साथ भी अपना ऐसी, और मैंने भाई ऐसी बाइक से माइलेज निकालना है जो बाइक भाई तुम्हें माइलेज नहीं दे रही ना, जो बाइक तुम्हें माइलेज नहीं दे रही, मैंने उससे भी, जैसे कि थंडरबर्ड के अंदर भी मैंने आराम से 42 के 43 के समथिंग का माइलेज मैंने उस बाइक से भी निकाला है। और जो यूज़र है, जो बाइक चलाने वाला बंदा है भाई, वो 30 से ऊपर तक का माइलेज निकाला, लेकिन मैंने उससे, वही अपनी टेक्निक होती है, देखो बाइक चलाने की टेक्निक होती है, उससे क्या तुम्हारी क्लच प्लेट ये सब भी खराब नहीं होगी। अब मैं अगर माइलेज अगर आपका ड्रॉप हो जाएगा तो फिर फ़ायदा क्या भाई ऐसी बाइक लेने का ठीक है। और एक चीज़ मैं आप लोगों को और रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर कोई भी बंदा भी अपाची लेने के प्लान कर रहा है तो भाई अभी अपाची कोई भी बाइक अगर आप लेने का प्लान कर रहे हो, अभी भाई कोई भी बाइक मत लो। फ्लैक्स फ्यूल बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक है। फ्लैक्स फ्यूल में ऑटो एक्सपो में गया था लास्ट टाइम पे, आपने देखा होगा, मैं गया था, तो वहाँ पे फ्लैक्स फ्यूल के अंदर भी आपको सारी बाइक जो है वो सारी की सारी आपको मिल जाएगी, अवेलेबल हो जाएगी। तो भाई अभी थोड़ा सा वेट कर लो, जो लोग अभी बाइक खरीदने के चांस में बैठे हैं तो प्रॉपर्ली इसी तरीके से देखो। सिटी के अंदर क्या है, तुम्हारी जो 40 से 50 की स्पीड होती है, नॉर्मल स्पीड रहती है, 60 की स्पीड रहती है। अगर तुम इस हाईवे में भी अगर ऐसे कटिंग कुटिंग या ये सब करोगे तो भाई मेरे हिसाब से बेकार है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों का ध्यान रखो। और माइलेज जो है आपका इस तरीके से इंक्रीज़ होता है, जो कि टेक्निक मैंने आप लोगों को प्रॉपर्ली बता दी है, ठीक है। तो यार माइलेज को लेके, क्योंकि इसमें क्या है, क्लच आप लोग देख रहे होंगे, मैं हमेशा आखिरी में क्लच दबा रहा हूँ, क्योंकि मैं इंजन ब्रेकिंग का बहुत यूज़ करता हूँ। बाइक को चलाने के लिए इंजन ब्रेकिंग हमारे लिए सबसे ज़्यादा वो होती है, इंजन ब्रेकिंग का मैं इस्तेमाल करता हूँ। अभी देखो इधर से कोई मतलब नहीं है, तो क्लच दबाने की जरूरत ही नहीं है, क्लच दबाना ही क्यों है। थ्रॉटल डाउन कर दो, इंजन ब्रेकिंग अपने आप हो जाएगी, अपना आराम से तुम अपनी जो बाइक है वो आराम से राइड कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो माइलेज आपको जब भी, मैं स्पेशली अपाची की बात नहीं कर रहा, आपके पास कोई भी बाइक हो, ठीक है, उन सभी बाइक का जो माइलेज है वो इन्हीं तरीके से इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अपना ना तुम्हें देने के लिए तीसरा गियर अपना चल रहा है, एक गियर आप हाई पे ही रखोगे, क्योंकि उससे इंजन जो होता है ना, इंजन तुम्हारा प्रॉपर्ली खुला हुआ होता है, इंजन जो होता है वो खुल जाता है, एक गियर फालतू होता है। तो इंजन को जितनी हम स्पीड में चला रहे हैं उससे ज़्यादा स्पीड में हमें जो बाइक है वो माइलेज हमारी निकाल के दे देती है। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपको बेहतरीन से बेहतरीन माइलेज और निकालना है तो बाइक को अपनी 40 की स्पीड से लेके ये तुम चलाओ, इसको 40 से लेके 60 के बीच में इको स्पीड पे चलाओ, जो कि आपकी सबसे बढ़िया रहने वाली है। भाई माइलेज के मामले में जो भी बाइक होगी सबसे प्यारा माइलेज आपको इसमें देगी।
अगर आप कम स्पीड पर भी बाइक चलाओगे तो भी आपका माइलेज ड्रॉप है, और अगर आप हाई स्पीड पर ज़्यादा बाइक को राइड करोगे तो उसमें भी आपका भाई माइलेज जो है वो ड्रॉप होगा। और एक चीज़ और याद रखना कि माइलेज अच्छा निकालने के लिए थ्रॉटल पे देख रहोगे मैं बार बार बहुत से बंदे क्या करते हैं, ये वाला सीन तुम लोग देख रहोगे, इसके अंदर टेक्नोलॉजी ऐसी लगी हुई है कि अगर हम बार बार भी रेस दे रहे हैं, ये देखो ले ही नहीं दी रहे, क्योंकि टेक्नोलॉजी कंपनी उस तरीके से रखी कि बहुत से लोगों को बार बार थ्रॉटल देने की आदत है, कि वो आदत होती थी 2 स्ट्रोक इंजन के अंदर। 4 स्ट्रोक इंजन है भाई, अब 4 स्ट्रोक इंजन में कहाँ से का FI वैफाई सब कुछ इसमें आ गया, तो ये जो सारी चीज़ होती है सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो अभी के टाइम पे माइलेज निकालने के लिए सबसे आपको जो बेहतरीन मैंने आइडिया दिया है, ये आइडिया सबसे बेस्ट रहता है। तुम्हारा बाइक आपका बहुत अच्छा माइलेज भी निकाल के देगी, माइलेज भी अराउंड आपको, मेरे हिसाब से अभी भी मुझे खुद ऐसा फील हो रहा है कि भाई मैं बाइक से अभी भी सबसे कम माइलेज निकाला, 43 का माइलेज भी मैं निकाला, तो मेरे हिसाब से माइलेज कम है। कम से कम 150 सीसी की बाइक है तो 50 का तो माइलेज ये बाइक देनी चाहिए, लेकिन भाई निकालेंगे हम, क्योंकि अभी इसकी सेकेंडरी सर्विस हुई है। और जैसे सामने कुछ भी अपना थ्रॉटल डाउन कर दो, GTG टेक्नोलॉजी अपने आप आराम से चल रही है। ये तो बस रेस से मैंने हाथ दे रखा है बैलेंसिंग करने के लिए, बाकी GTG टेक्नोलॉजी अपने आप चल रही है, तो फिर क्या जरूरत है, जितना तुम ज़्यादा क्लच दबाओगे भाई उतनी जो माइलेज होगी वो तुम्हारी ड्रॉप पर आएगी। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें अगर आपको अपनी बाइक का अच्छा माइलेज निकालना है तो बाकी ये था माइलेज के बारे में मैं आपको प्रॉपर्ली बता दिया। भाई दोबारा हाईलाइट और कर देता हूँ। पहला बार बार क्लच का यूज़ मत करो, दूसरी चीज़ें बार बार रेस अप डाउन मत करो, इस तरीके से ऐसे मत करो, ये करो कि हाँ मेरा हाथ का मूवमेंट, ऐसे माइलेज आपका ड्रॉप होगा, ठीक है। तीसरी चीज़ है एयर प्रेशर, मैंने बता दिया, एयर आपको थोड़ी सी 5-5 ज़्यादा डलवा लेनी है, 40 पीछे, सॉरी 40 आगे 45 पीछे। गाड़ी जितनी हल्की हो जाएगी, क्योंकि हवा से गाड़ी हल्की हो जाएगी तो माइलेज आपका और भी ज़्यादा अच्छा देने लगेगी। ज़्यादा हवा भी नहीं डलवानी चाहिए, बिल्कुल ही टायर आपका ब्लास्ट हो जाए, हल्की हवा रखो, ठीक है। सेकंड पॉइंट जो था वो ये था, देखो एक चीज़ मैं आप लोग को और बताता हूँ, बाइक के अंदर मैंने एक चीज़ खुद पर्सनली भी एक चीज़ नोटिस करी है, जब से मैंने विंडस्क्रीन लगाई है थोड़ा सा माइलेज और इंक्रीज हुआ है। वो रीज़न क्या है, क्योंकि विंड जो है विंड कट रही है हमारी, तो जितनी विंड हमारी कटेगी उतना भाई जो बाइक है हमारा अच्छा माइलेज निकाल के देगी। तो इस चीज़ का आप लोग ज़रूर ध्यान रखें कि एक विंडस्क्रीन भी आप अपनी बाइक में इंस्टॉल करा लें। अगर नेकेड बाइक है तो विंडस्क्रीन भी आप इंस्टॉल करा लें आराम से। यहाँ पे मैंने ब्रेक दबाया हल्का सा बस, और जैसे बहुत सी बाइक होती है कटर भाई ऐसा कुछ भी नहीं है इस बाइक के अंदर। ये चीज़ मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा अच्छी लगी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे दोनों चैनल RK ऑटो सर्विस और मॉडिफाइड बाइक दोनों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो बाय।